हाय एवरीवन, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम के बारे में। आप में से अगर कोई सोच रहा है कि भाई मुझे इस बोर्ड का सेंटर चाहिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाला है। जो लोग काउंसलिंग सेंटर का सोच रहे हैं उसके लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेरीज आते हैं कि सर सेंटर कैसे लेते हैं इसका। तो इसके लिए क्योंकि मैंने सोचा चलो डिटेल में समझाने से अच्छा एक बार मैं डिटेल में वीडियो बना लूँ और जिसको भी जो पूछना चाहते हैं उसको मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन कर दूँ। तो डिटेल में इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो आप अगर में से कोई काउंसलिंग सेंटर इस बोर्ड का लेता है तो आप यहाँ से 10th कर सकते हैं और 12th कर सकते हैं या करवा सकते हैं किसी भी बच्चे का, यानी 10th 12th आप यहाँ से करवा सकते हो और काउंसलिंग सेंटर लेते हो। तो फीस जो रहने वाली है यहाँ का, अगर आप में से कोई काउंसलिंग सेंटर लेते हो तो फॉर काउंसलर एआई सेंटर के लिए इन्होंने 10,000 रखा है और काउंसलर के लिए 20,000 रखा है। तो आप दोनों में से कुछ भी प्रेफर कर सकते हो। तो मैं उसके बारे में भी डिटेल में बता दूंगा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से आप अगर किसी बच्चे का एडमिशन दिलवाओगे तो 10th और 12th। अब बात करेंगे कि आप जो किसी को सेंटर बच्चे का एडमिशन करवाते हो तो पहले तो आप ऑल ओवर इंडिया से किसी का भी करवा सकते हो। सारी चीज़ें नॉर्मली ऑनलाइन रहती है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन सारी चीज़ें होती है, बच्चे को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये जो बोर्ड है अगर हम बात करें 2020 में आई है, सिक्किम गवर्नमेंट ने इसे एक एक्ट पास करके स्टेब्लिश करवाई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड है, एआईयू से अप्रूव्ड है, एनआईओएस ने अपनी लिस्ट में इसे रखा है। साथ के साथ जो काउंसिल है बोर्ड्स का कॉब से, वहाँ से भी लिस्टेड है। साथ के साथ अगर हम बात करें जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है नीट एंड ऑल के लिए, वहाँ पे भी बच्चे जा सकते हैं एमबीबीएस एंड ऑल वाले कोर्सेज में। फार्मेसी काउंसिल हो गया, साथ के साथ नर्सिंग काउंसिल हो गया, उससे भी अप्रूव्ड है। साथ के साथ इक्विवेलेंसी इंडियन आर्मी में बच्चे जा सकते हैं, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स में भी जा सकते हैं। तो पासपोर्ट एंड ऑल के लिए अगर किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से भी क्या कहते हैं बन जाता है। तो इस तरह करके नॉर्मली सभी बोर्ड से ये रिकॉग्नाइज सभी जगह से अप्रूव्ड है। नई बोर्ड है तो हो सकता है कहीं पे इसको अप्रूवल नहीं मिला हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता अप्रूवल्स मिल रहे हैं। अब बात करेंगे कि मेन चीज़ होती है किसी बोर्ड का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूवल। तो एक बार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव कर दिया तो अगर किसी ने अपने लिस्ट में मेंशन अपडेट नहीं कर रखा तो वहाँ पे भी अपडेट हो जाता है। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर हायर स्टडीज़ के लिए तो गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब तो ईजिली जा सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बात करेंगे कि भैया मुझे अगर इसका सेंटर लेना हो, एक्रीडेशन सेंटर, तो कैसे ले सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो एक तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म मिल जाता है और एक ऑनलाइन एक्रीडेशन पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये वाली आपकी फॉर्म रहने वाली है। तो आप में से जहाँ पे भी आपको इसका सेंटर चाहिए तो ये आपका प्रॉपर क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के लिए चाहिए या फिर जो भी है वो सारी चीज़ आपको मेंशन करना होता है। किस हिसाब से आपका सेटअप है, किस हिसाब से सारी चीज़ें हैं, कोई प्रीवियस एफिलिएशन सेंटर एंड ऑल वो सारी चीज़ें है कि नहीं है। तो ये स्कूल एंड ऑल के लिए है। अगर कोई में से अगर काउंसलर फॉर्म अगर चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे आपको सेंटर मिल जाता है। तो उसके लिए मैं आपको क्या कहते हैं फॉर्म बता देता हूँ ये आपको। तो ये वाली फॉर्म होती है एग्जीक्यूटिव के लिए, तो आप ये वाली फॉर्म फिल कर सकते हो। आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम, एड्रेस एंड ऑल वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस फॉर्म को फिल करोगे तो आपके पास बोर्ड से कॉल मैसेज आ जाते हैं और वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से प्रोसेस करवा देते। तो नॉर्मली जो काउंसलर का जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इनके, उनका भी एक फॉर्म है यहाँ पे पीडीएफ है। तो आप में से कोई इसे डाउनलोड करके भी बोर्ड को भेज सकते हैं। तो इसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड अटैच होता है और आपके इंस्टीट्यूट का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम वो सारी चीज़ आपको अपडेट करनी होती है। और नॉर्मली होता क्या है 3 से 7 दिन का प्रोसेस होता है और आपको वहाँ से प्रॉपर सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप में से कोई चाहता है कि भाई मुझे बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन का सेंटर चाहिए, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो डायरेक्टली जो इनका बोर्ड है हेड ऑफिस वहाँ पे विजिट कर सकते हैं या फिर इन्हें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दे विल हेल्प यू ऑल द वे। साथ के साथ आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। विल हेल्प यू कि कैसे सेंटर लेना है, गाइड कर देंगे और हम आपको बोर्ड में कॉन्टेक्ट भी करा देते हैं। तो आप में से कोई चाहता है कि भाई मुझे आपका खुद का स्कूल है, कॉलेज है या फिर आप एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो और आप चाहते हो कि बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन का सेंटर चाहिए, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सिंपली करना क्या है, कॉल करना, मैसेज करना। और आप में से कोई चाहता है कि भाई मुझे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसका भी एडमिशन सेंटर चलाना है, काउंसलिंग सेंटर चलाना, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हो। उसमें भी आपको हेल्प करते हैं। साथ के साथ प्रमोशन में भी आप चाहते हो नेक्स्ट लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जाना एजुकेशन सेक्टर में, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।